आज सुबह हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और ये बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हमारे भाई ताकि खादम पास्टर तौसीफ़ जेम्स, इनका ताल्लुक़ असम्बलीज ऑफ गॉड चर्च कुरंगी ब्रांच से है, वो हमारे दरमियान है और अपनी अहलिया और बच्चों के साथ हमारे दरमियान है। मैं आप सबकी जानिब से उन्हें अपनी मुकामी कलीसिया में खुश आमदीद कहता हूँ और मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदा के खादम के लिए, इनके बुलावे के लिए, इनके ख़ानदान के लिए। खुदा इन्हें अपने जलाल और अपनी गवाही के लिए और इंजील की खुशखबरी की मनादी के लिए इस्तेमाल कर रहा है और आज ये हमारे दरमियान हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए हैं और खुदा उनका कलाम लेकर आए हैं। आइए हम तालियों के साथ इनको खुश आमदीद कहें। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा पाक जलाली और बाबरकत नाम में आज सुबह आप तमाम बहन भाइयों को मेरी तरफ से इस्लाम। आज सुबह मैं खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा ने ये फ़ज़ल दिया कि आपके दरमियान खुदा के कलाम की खिदमत के लिए हाज़िर हो सकूँ और मैं समझता हूँ ये मेरे लिए इस्तेहकाक है, मेरे लिए बड़ा एक एज़ाज़ है कि मैं आज सुबह इस कलीसिया के अंदर खुदा के कलाम को लेकर आया हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं वो पौधा हूँ जब इसने जड़ भी ना पकड़ी थी तो उस वक्त खुदा के खादम पास्टर ज़िया पॉल साहब ने हमारे घर से खुदा के कलाम की खिदमत का आगाज़ किया कुरंगी के अंदर। उस वक्त मैं क्रॉलिंग करता था तो पास्टर साहब यहाँ से जाते थे, हमारे घर ही से खिदमत का आगाज़ हुआ कुरंगी चर्च के लिए। और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि खुदा कभी किसी का कर्ज नहीं रखता है और ये खुदावंद का वो फजल है कि उसने अपनी खिदमत के लिए बुलाया, चुना और मुकर्रर किया। और मैं आज सुबह इस बात का आपके सामने इकरार भी करना चाहता हूँ, इससे पेशतर कि इस चर्च के अंदर आता मुझे 2 महीने पहले पास्टर साहब ने कलाम की खिदमत करने के लिए आज के लिए कहा, तो इतना परेशान कभी भी मैं अपने चर्च के लिए नहीं हुआ जितनी मुझे परेशानी या टेंशन इस चर्च में आकर खुदा के कलाम की खिदमत करने में थी। उसका एक सबब यह है कि पहली बात हमारे बुज़ुर्ग खुदा के खादम हमारे उस्ताद भी हैं, चेयरमैन भी हैं और उनके सामने तो मेरे लिए एक अच्छा ये मौका मिला कि वो है ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर, तो खुदावंद की शुक्रगुजारी है जी। ऑनलाइन सुन लें चले, उसकी खैर है। और दूसरी बात ये कि मुझे इस बात की भी परेशानी थी कि जो कलीसिया सालों से खुदा के खादम बुज़ुर्ग पास्टर ज़िया पॉल को सुन रही है, उनके सामने जाकर कलाम सुनाना ये भी बड़ी परेशानी वाली बात थी। लेकिन मैं खुदा पाकरू का शुक्रगुज़ार हूँ जो न सिर्फ हमारा मददगार बल्कि हमारा रहनुमा भी है और उसने आज सुबह मेरी रहनुमाई की है कि मैं आज आपके दरमियान खुदा के कलाम की खिदमत को सरंजाम दे सकूं। सो आइए मेरे साथ निकालिए खुदावंद के कलाम में से ज़बूर 133 उसकी पहली 3 आयात। थैंक यू। ज़बूर 133 उसकी पहली 3 आयात, टोटल 3 आयात हैं, हम इन्हें तिलावत करेंगे। और हमारे चर्च का एक दस्तूर है कि जब हम तिलावत करते हैं तो हम अपने कदमों पर खड़े होते हैं खुदा के कलाम की ताज़ीम में। सो मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आइए हम अपने कदमों पर खड़े हों और खुदावंद के कलाम की ताज़ीम करते हुए अपने कदमों पर खड़े होकर खुदावंद के कलाम को सुने। ज़बूर 133 के अंदर यूं लिखा है, मालूत यानी हैकल की जियारत का गीत दाऊद का। देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहें। ये उस बेशकीमत तेल की मानिंद है जो सर पर लगाया गया और बहता हुआ दाढ़ी पर यानी हारून की दाढ़ी पर आ गया, बल्कि उसके पैरहन के दामन तक जा पहुंचा।
या हरमून की औस की मानिंद है जो सयून के पहाड़ों पर पड़ती है, क्योंकि वहीं खुदावंद ने बरकत का यानी हमेशा की जिंदगी का हुक्म फरमाया। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आइए तशरीफ रखिए। मेरे अजीज भाइयों, मेरी बहनों, आज सुबह कुछ वक्त के लिए जिस मजमून पर हम गौर करेंगे या जो हमारा उन्वान है, टॉपिक है, वो है द ब्लेसिंग ऑफ पावर एंड यूनिटी, यानी इत्तेहाद की बरकत और कुवत। और आज सुबह हमने खुदा के कलाम में से ज़बूर 133 की तलावत की है, जो कि खुदा के बंदा ज़बूर नवीस दाऊद का ज़बूर है। और यहां पर लिखा है मालूत यानी हैकल की ज़ियारत का गीत। और खुदा का बंदा ज़बूर नवीस दाऊद इस ज़बूर को उस वक्त तहरीर कर रहा है जब वो हैकल की ज़ियारत कर रहा है। और ज़ियारत का मतलब, इससे मुराद ये है कि ना सिर्फ देख कर गुजर जाना, बल्कि किसी चीज पर गौर करना, ध्यान देना, उसके बनाए जाने के मकसद पर गौर करना कि क्या ये चीज जो बनाई गई है ये अपने मकसद को पूरा पूरा अंजाम दे रही है या नहीं। तो खुदा का बंदा इस ज़बूर को लिखते हुए कहता है, देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बहम मिलकर रहें। और इंग्लिश बाइबल के अंदर इस बहम मिलकर रहने के लिए लफ्ज यूनिटी इस्तेमाल हुआ है। इत्तेहाद में रहें। और इत्तेहाद का मतलब है यकदिली। इत्तेहाद का मतलब है हम ख्याली। इसका मतलब है इत्तेफाक में रहना, एका, गठजोड़। ये लुगत के मानी है इत्तेहाद के लिए दो या दो से ज्यादा मिलकर एक का एक होना, वहदियत। और इसका एक मतलब है वस में शरीक, यानी खुदा ये चाहता है कि कलीसिया हो, खानदान हो, घराना हो, कौम हो, कबीला हो या मुल्क हो, उनके अंदर यूनिटी, इत्तेहाद हो। और जब मैं इस बात पर गौर कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि खुदा किस तरफ मेरी तवज्जो लगा रहा है। तो जब मैंने इस पर गौर करना शुरू किया तो मैं आज सुबह आपको बताना चाहता हूं कि इब्लीस का सबसे बड़ा हथियार वो डिसयूनिटी है, वो ना इत्तेफाकी है। और ये ना इत्तेफाकी न सिर्फ वो खानदानों के अंदर, वो मुल्कों के अंदर, बल्कि कलीसियाओं के अंदर भी इस्तेमाल कर रहा है। आज के दौर के अंदर वो अपने सबसे बड़े हथियार का इस्तेमाल कर रहा है। उसने डिसयूनिटी को फैला रखा है, उसका कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। अगर हम और कहीं दूर की बात ना करें, अगर हम अपने मुल्क पर गौर करें, हमारे मुल्क के जो हालात इन दिनों में चल रहे हैं, उसका सबब सबसे बड़ा डिसयूनिटी है। एक हुकूमत आती है, वो अपनी 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 प्लानिंग्स लेकर आती है, वो अपने काम करने के लिए आती है, इससे पेशतर के उसका वक्त खत्म हो जाए। जब दूसरी हुकूमत आती है तो वो अपनी अपनी प्लानिंग्स लेकर आती है, वो उस प्लान को लेकर आगे नहीं चलते। हम खसारे में, हर एक चीज में पीछे जा रहे हैं। अगर खानदानों की बात की जाए तो खानदानों के अंदर भी यही हाल है। मैं आज सब यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ी वजह डिसयूनिटी की क्या है, और वो है लफ्ज मैं। कौन सा लफ्ज है जी? मैं, आए। और इसे हम इसका आगाज बाइबल में से होता हुआ देखते हैं। ऐसा ही है बाइबल मुकद्दस के अंदर। जब हम यशायाह की किताब उसका 14वां बाब पढ़ते हैं तो वहां पर 5 मर्तबा एक ही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, मैं आसमानों से ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं अपना तख्त खुदा के तख्त से ऊपर बनाऊंगा,
मैं खुदा के सितारों से ऊपर चला जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और जब तक हमारी जिंदगी के अंदर ये लफ्ज मैं है, उस वक्त तक हमारी जिंदगी के अंदर यूनिटी नहीं आ सकती है, उस वक्त तक हम मुत्तहिद नहीं हो सकते हैं, उस वक्त तक हमारी जिंदगी के अंदर यकताई नहीं आ सकती है, हम ख्याल नहीं हो सकते हैं। और मैं इस पर गौर करते हुए जब इसे पढ़ रहा था, इस पर गौर कर रहा था, तो मैंने एक बात सीखी। हम आसमान पर, हम फिजा के अंदर बड़े बड़े जहाजों को उड़ता हुआ देखते हैं। उन जहाजों का के मुतल्लक मैं थोड़ी सी सर्च की तो मैंने इस बात को पाया कि वो लाखों पुर्जों से बनते हैं, लेकिन उसके अंदर एक जो अहम बात है, अगर उस जहाज का एक भी पुर्जा वो दुरुस्त ना हो, उसको सही से जोड़ा ना जाए, वो अपना काम प्रॉपर तौर पर ना कर रहा हो, वो जहाज के साथ मुंसलिक ना हो, तो कभी भी इंजीनियर्स उस जहाज को उड़ने की इजाजत नहीं देते हैं। आमीन। कभी भी। और लाखों पुर्जों से बना हुआ, लाखों में कभी हम सोच सकते हैं कोई एक चीज ना भी हो तो क्या है, लेकिन उस वक्त तक जब तक को टोटली तौर पर बनाया ना जाए, वो टोटली तौर पर मुकम्मल ना कर दिया जाए, उसका हर एक जोड़ उसके साथ ना लग जाए, उस वक्त तक वो उड़ने के काबिल नहीं होता। इसी तरह बास औकात हम डिसयूनिटी के अंदर खुदा की बरकत चाह रहे होते हैं, हम अपनी मैं के साथ खुदा की बरकत चाह रहे होते हैं, लेकिन याद रखिए उस वक्त तक बरकत जिंदगी के अंदर नहीं आएगी, क्योंकि बाइबल मुकद्दस से कहती है, देखो कैसी भली, कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बहम मिलकर रहें। और जब मैं लफ्ज यहां पर भाई पढ़ रहा हूं तो याद रखिए बाइबल मुकद्दस के अंदर मुज़क्कर और मुअन्नस की खुदा के सामने कोई तमीज नहीं है। आमीन। हम सब, अगर हम बाइबल मुकद्दस के मुताबिक देखें, दुल्हन औरत तो होती है, लड़की होती है, लेकिन मर्द भी यीशु मसीह की दुल्हन है। आमीन। इसी तरह औरतें भी खुदा की फर्जंद हैं। आमीन। वो भी भाई हैं। भाई बहम मिलकर रहें। खानदानों का मुत्तहिद होना, कलीसियाओं का मुत्तहिद होना, कौम का मुत्तहिद होना। और फिर बाइबल मुकद्दस फरमाती है, न सिर्फ ये अच्छी और खुशी की बात है, बल्कि इसके बाद इसका कुछ और भी बातें, और वो दूसरी बात है, ये उस बेशकीमत तेल की मानंद है। यूनिटी को, इत्तेहाद को, इत्तेफाक को, यकदिली को खुदा किस बरकत के साथ मुंसलिक कर रहा है। अगर हम इसे पढ़ें तो इस बरकत को हासिल करने के लिए बड़े सारे लोगों ने अपनी अपनी मिसाल उठाई। पुराने अहदनामा में हम पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है, ये उस बेशकीमत तेल की मानद है जो सर पर लगाया गया और बहता हुआ दाढ़ी पर, यानी हारून की दाढ़ी पर आ गया। हालेलुया। याद रखिए, जो तेल हारून के सर पर उंडेला गया, यह तेल हर एक शख्स के लिए नहीं निकलता। यह सींग अगरचे उंडेला जाए, यह सींग अगरचे उठाया जाए, लेकिन यह हर उस शख्स के लिए नहीं है जो खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं करता। बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदा अपने बंदा शमूएल को भेजता है यस्सी के घर। लिखा है, वो यस्सी के घर पहुंचकर देखता है, पहले बेटे को देखकर कहता है, यकीनन यही खुदा का चुना हुआ वो शख्स है जिसे खुदा अपनी कौम के लिए रहनुमा बनाना चाहता है। उसने सींग भी उठाया, लेकिन खुदा ने उससे कहा, ना, ये सींग के नीचे से तो निकल जाए, लेकिन इस पर तेल उंडेला नहीं जा सकता। बाइबल मुकद्दस कहती है, सारे बारी बारी गुजर गए, लेकिन उस सींग में से तेल नहीं निकला है। लेकिन फिर उसने कहा, क्या तेरा कोई और बेटा है? अगरचे बाप की नजर में शायद यह हकीर है, लेकिन लिखा है, जब उसे बुलाया गया, अगरचे उससे बदबू भी आ रही होगी, भेड़ों के साथ रहता है, बकरियों के साथ रहता है, जंगलों के अंदर रहता है, मैदानों के अंदर रहता है, शायद उसके बाल भी बिखरे होंगे, लेकिन बाइबल मुकद्दस फरमाती है, जब उस पर सींग उंडेला गया तो उसमें से तेल उसके लिए बह निकला है। तेल मसा करने की इलामत है।
हालेलुया। तो यहां पर खुदा यूनिटी को, इत्तेहाद को कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बहम मिलकर रहे हैं। कैसी खुशी की बात है, इसकी बरकत क्या है, इस यूनिटी की ताकत क्या है। लिखा ये उस बेशकीमत तेल की मानंद है। बाइबल मुकद्दस के अंदर अगर हम गौर करें, हम सब आप कलाम सुनने वाले हैं, जानते हैं कि तेल से चंद अशखास को मसा किया जाता था, खास लोगों को मसा किया जाता था। हर किसी के लिए तेल नहीं था। आमीन। और वो तेल भी खास किस्म का हुआ करता था, उसमें मसाला जात डाले जाते थे, उसे बनाया जाता था। और खुदा यूनिटी को, इत्तेहाद को उस तेल के साथ मिला रहा है जो हारून उसके बेटों के लिए और उसके लिए जारी हुआ है। लिखा है उस तेल की, उस बेशकीमत तेल की मानद है जो सर पर लगाया गया और बहता हुआ दाढ़ी पर, यानी हारून की दाढ़ी पर, बल्कि उसके पैरहन के दामन तक जा पहुंचा। मैं बात कर रहा था कि बहुत सारे लोगों ने अपनी मिसाल उठाई, उन्होंने ऊपरी आग भरी, उन्होंने कहा हम कोई कम है। वो इत्तेहाद में नहीं आ रहे हैं, वो यूनिटी में नहीं आ रहे हैं, वो खुदा के कलाम को कबूल नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस पर तेल उंडेला गया, जिसे मसा किया गया, और फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है इब्रानियों के खत के अंदर, कोई उस वक्त तक क्यों कर वो इज्जत हासिल कर सकता है जब तक वो हारून की तरह बुलाया हुआ ना हो। हम कैसे बरकत पा सकते हैं जब तक हम इत्तेहाद में नहीं, क्योंकि उस इत्तेहाद को खुदा उस बरकत से मिला रहा है जो हारून के सर पर तेल उंडेला गया है। उसे खिदमत के लिए चुना गया है, वो मज़बा की खिदमत के लिए चुना गया है, वो आग धरने के लिए चुना गया है, वो आग उठाने के लिए चुना गया है। और खुदा इस इत्तेहाद को उस बरकत के साथ मिला रहा है। हालेलुया। और फिर आगे लिखा है बल्कि उसके पैरहन के दामन तक जा पहुंचा। ये उसके भरपूरी का, उसकी बरकत की भरपूरी का ऐलान है। न सिर्फ तेल पर, सर पर, बल्कि दाढ़ी पर, बल्कि उसके पैरहन तक जा पहुंचा है। मेरे अजीज भाइयों, मेरी बहनों, आज सुबह मैं चंद एक बातें और आपके साथ पुराने अहद में से यूनिटी के ताल्लुक से करना चाहता हूं। बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें एक वाकया मिलता है, और वो वाकया है पैदाइश की किताब उसके 13वें बाब के अंदर। और वो 13वां बाब जो है वो खुदा के बंदा अब्राहम के और लूत के जुदा होने का वाकया वहां पर लिखा है। आइए मेरे साथ निकाल सकते हैं। यूनिटी में रुकावट, मैंने कहा वो लफ्ज मैं है। वो लफ्ज क्या है? मैं। अगर हम पहले बाब से पढ़ना पहली आयत से पढ़ना शुरू करें तो यहां पर लिखा, और अब्राहम मिस्र से अपनी बीवी और अपने सब माल और लूत को साथ लेकर कनान के जनूब की तरफ चला। और अब्राहम के पास चौपाए और सोना चांदी बकसरत था। और वो कनान के जनूब से सफर करता हुआ बैत एल में उस जगह पहुंचा जहां पहले बैत एल और आई के दरमियान उसका डेरा था। ये वो मुकाम है जहां उसने खुदावंद के वास्ते कुर्बानगाह बनाई और खुदा ने अपना आप उस पर ज़हर किया। यानी वो मुकाम जहां उसने शुरू में कुर्बानगाह बनाई थी, और वहां अब्राहम ने खुदावंद से दुआ की। और लूत के पास भी जो अब्राहम का हम सफर था, भेड़ बकरियां, गाय बैल और डेरे थे। और उस मुल्क में इतनी गुंजाइश ना थी कि वो इकट्ठे रह सकें, क्योंकि उनके पास इतना माल था कि वो इकट्ठे नहीं रह सकते थे। और अब्राहम के चरवाहों और लूत के चरवाहों में झगड़ा हुआ। और कनानी और फिरजी उस वक्त मुल्क में रहते थे। मेरे अजीज भाइयों, मेरी बहनों, जरा गौर कीजिएगा। यहां पर हमने दो बातें पढ़ी हैं। पहली बात, अब्राहम के पास बहुत सारी भेड़ बकरियां, गाय बैल और सोना चांदी है। दूसरी बात, उसके बरअक्स लूत की बात हो रही है।
और लूत के बारे में लिखा और उसके पास भी उतना ही मालो असबाब है। आमीन। लेकिन जब हम 12वां बाब पढ़ते हैं तो 12वें बाब के अंदर हम एक और वाकया, जहां पर खुदा अब्राम को बुला रहा है। तो बुलाया कौन गया है? बरकत के लिए कौन बुलाया गया है? अब्राहम। आमीन। और जब अब्राहम बुलाया गया तो खुदा ने अब्राहम से कहा कि तू अपने नातेदारों को छोड़, तो अपनी जाय पैदाइश को छोड़, तो अपने घर बार को छोड़ और तू मेरे पीछे आ और मैं तुझे बरकत दूंगा। मैं तुझे क्या दूंगा? अब बरकत का वादा किससे हुआ? अब्राहम से। खुदा ने कहा मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, जो तुझे बरकत देगा मैं उसको बरकत दूंगा, जो तुझे मुबारक कहेगा मैं उसको बरकत दूंगा। आमीन। अब जब यहां पर लूत अब्राहम के साथ उसके अपने घर से निकला है तो लिखा है अब्राहम के सबब से लूत की जिंदगी में भी बरकत है। क्या लूत के साथ कोई वादा है? जी है वादा। यहां पर इनकी जुदाई का वाकया है। लिखे इन दोनों के चरवाहे आपस में लड़ने लगे। जब इनके चरवाहे आपस में लड़ने लगे तो फिर अब्राहम चूंकि बुजुर्ग था और इसका चाचा भी लगता था, समझदार भी था, उसने इसे बुलाया। इसने उससे कहा कि लूत, तेरे और मेरे चरवाहे आपस में लड़ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी आपस में लड़ाई हो, तो जिस तरफ तू जाएगा मैं उसकी दूसरी तरफ जाऊंगा, तू अपने लिए कोई रास्ता चुन ले। मैं ये समझता हूं लूत अगर इस बात को समझता तो वो यकीनन ये कह सकता था, चाचा, बड़े भाई, बुजुर्ग, तू मेरा बुजुर्ग है, हम चरवाहों के सबब से आपस में क्यों लड़े? मेरी बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, आगे चलकर हम पढ़ेंगे भी, सुनेंगे, इससे समझेंगे। वो कह सकता था, लेकिन यहां पर लूत के बारे में लिखा है शायद लूत इस बात के इंतजार में था कि मुझसे कुछ कहा जाए और मैं अपनी जिंदगी का चुनाव कर सकूं। शायद वो इस बात के लिए शायद हो सकता है उसी ने उसके नौकरों को या अपने चरवाहों को कोई पट्टी पढ़ाई हो। लेकिन लिखा है उसने जैसे ही कहा, इसने फौरन से अपनी आंखें उठाई और यर्दन की तराई को देखा। पास औकात ये जब हम अपनी सिमत का आप चुनाव करते हैं तो उस वक्त हम गलत चुनाव अक्सर औकात कर जाते हैं। अब अगर हम देखें, मैं जो बात शुरू में कर रहा था, बरकत के वास्ते अब्राहम बुलाया गया है, बड़ी कौम होने के लिए अब्राहम बुलाया गया है। लेकिन हो सकता है, मैं ये समझता हूं कि यहां पर लूत के दिल के अंदर ये बात हो, मेरे पास भी बहुत माल असबाब है, मेरे पास भी बहुत बेड़े हैं। हो सकता है इसके दिल के अंदर ये बात हो कि मैंने भी तो अपना माँ बाप छोड़ा है, मैंने भी तो अपना घर बार छोड़ा है। बाज़ोकात खानदानों के अंदर और ज्यादातर कलीसियाओं के अंदर यह बात कसरत से पाई जाती है कि जब खुदा हमें बरकत देने लगे, हम ये भूल जाते हैं कि यह बरकत किसके सबब से है, यह वादा बरकत का किसके साथ है, और हम अगरचे इसके साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए यह बरकत हमारी जिंदगी के अंदर आ रही है। लूत के बारे में लिखा है उसने अपनी आंखें उठाई और उसने यर्दन की तराई को देखा। उसने ख्याल किया कि मेरे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन याद रखिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कई मर्तबा हम जिंदगी की और रंगरलियों को देखकर, हम सब्ज बगात को देखकर उसके नीचे, उसके पीछे छुपी हुई उस लानत और उस बदी पर को देख नहीं पाते और हम अपनी जिंदगी का गलत चुनाव कर लेते हैं। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है जो ही ये इससे जुदा हुआ। आगे चलकर मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, मैं आखिरी आयत 13वीं आयत पढ़ने लगा हूं। यहां पर लिखा है, बल्कि 12वीं आयत से पढ़ रहा हूं, और अब्राम तो मुल्क के कनान में रहा। और ये वो कौन सी जगह पर रहा? जहां खुदा उसे दिखाई दिया, जहां उसने खुदा के लिए मज़बा बनाया, जहां उस पर उसके सामने खुदा उस पर अपने आप को ज़ाहिर करता है। और अब्राम तो मुल्क के कनान में रहा और लूत ने तराई के शहरों में सुकूनत इख्तियार की और सदूम की तरफ अपना डेरा लगाया। और सदूम के लोग खुदावंद की नजर में निहायत बदकार और गुनहगार थे।
पहले वो अब्राहम के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ा हुआ है? अब्राहम के साथ जुड़ा हुआ है, और अब्राहम के साथ किया गया वादा उसकी जिंदगी के अंदर भी पूरा हो रहा है। आमीन। लेकिन जब वो उस यूनिटी में से निकला है, जब उसने यरदन की तराई की तरफ अपनी निगाहें लगाई हैं, जब वो सदोम और अमूरा की तरफ अपने डेरे लगा चुका है, तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, फिर अब पहले उसके बारे में लिखा है, उसकी अब्राहम की और लूत की इतनी भेड़ बकरियां हैं कि वो उस मुल्क में रह नहीं पा रहे। यहां पर बात मुल्क की हो रही है ना? क्या ख्याल है? मैं 6 आयत दोबारा पढ़ने लगा हूं। लिखा, और उस मुल्क में, कहां पर? यहां पर इलाका नहीं लिखा, शहर नहीं लिखा। मेरी बात अंडरस्टैंड कीजिए। ये लफ्ज जैसे हम ये कह लीजिए डिगरोड में जगह नहीं बची तो कुरंगी टोर गया, या कुरंगी में जगह नहीं बची तो डिगरोड आ गया, ये वाली बात नहीं हो रही। लिखा उनके पास इतना माल असबाब है कि उस मुल्क में इतनी गुंजाइश नहीं है। अब वो कनान के अंदर है और उसने सदूम और अमूरा की तरफ अपना डेरा लगाया है। उसकी बरकतों का अंदाजा कीजिए कि उसके पास कितना माल है। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब वो अब्राहम को छोड़कर निकल गया है, तो उसके चंद दिनों, महीनों, सालों के बाद लिखा है कि खुदा ने उस मुल्क पर निगाह की। उसकी शरारत, उसका शोर, उनकी बदी खुदा तक पहुंची है, और लिखा खुदा उस मुल्क को बर्बाद करने के लिए आया है। उसने आग और गंधक बरसाई है। और फिर आखिर में हम जाकर पढ़ते हैं कि अब लूत अपनी 2 बेटियों के साथ ही पहाड़ पर है। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? पहले उसके पास इतना असबाब माल है कि पहले वो उस मुल्क में उसके साथ नहीं रह पा रहा, लेकिन जब वो उस यूनिटी से बाहर निकला है, जब उस इत्तेहाद में से बाहर निकला है, जब उसने अब्राहम को छोड़ दिया है, तो फिर बाइबल मुकद्दस कहती है, कई मर्तबा हम ख्याल कर रहे होते हैं, ले मैं नहीं कुर्बानी देती, मैं नहीं दुआ करता, मैं नहीं रोजे रखता, मैं खिदमत में ये कुर्बानियां नहीं दे रहा, मैं इतना अच्छा कलाम नहीं सुना लेता, मैं ये नहीं कर लेता, मैं वो नहीं कर लेता, तो खुदा उस सबब से मुझे बरकत दे रहा है। लेकिन याद रखिए, कई मर्तबा हमारी बरकतें दूसरों के साथ जुड़ी होती हैं। कई मर्तबा हम अपने खानदान को छोड़ देते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि हमारी बरकत उन्हीं के साथ जुड़ी हुई है। कई मर्तबा हम ख्याल करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस हफ्ते के अंदर बारिशें बड़ी हो रही थी, और इत्तेफाक ये था कि वो चर्च के टाइम पर बारिश हो जाती थी। हम डेली चर्च जाने वाले लोग, हम चर्च नहीं जा पा रहे थे, गलियां खराब, लोग नहीं आते थे, और यकीन जानिए हम डेली रूटीन की जो इबादत कर रहे थे ना, कभी शायद हमें उसका एहसास नहीं हुआ था, लेकिन इन दिनों में उसका एहसास हुआ। कुछ चीजें हैं वो हमें एहसास नहीं होता, वो हमारी जिंदगी की रूटीन होती है, लेकिन फिर हम एक दिन सारी फैमिली चर्च जाकर घुटनों के बल होकर हमने खुदा की हुजूरी में दुआ की, और मैं शुक्रगुजारी कर रहा था। मैंने कहा, खुदावन, ना हम बीमार हैं, ना हमें कोई जरूरत है, ना हम किसी वजह से, बल्कि हम सिर्फ तेरे साथ रफाकत करने के लिए आए हैं, क्योंकि हमने उस रफाकत को की कमी अपनी जिंदगी के अंदर देखी है। मेरी बात अंडरस्टैंड कीजिए जो मैं कहना चाह रहा हूं। कई मर्तबा हम समझ नहीं पाते हमारी बरकत किसके साथ जुड़ी हुई है। कभी कभी हम अपनी कलीसिया को ना चीज जानते हैं, कभी कभी हम अपनी खिदमत को ना चीज जानते हैं, कभी कभी हम ख्याल कर रहे होते हैं कि नहीं, मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है। लेकिन सुनिए, लिखा जब लूत अब्राम से जुदा हुआ है, तो फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है, इतना माल असबाब रखने वाला सिर्फ 2 बेटियों के साथ पहाड़ पर है, कुछ भी बाकी नहीं रहा है। खुदा यहां पर कह रहा है, बरकत उसी की जिंदगी के अंदर आएगी, वो बरकत जो जो काहिन की बरकत है, जो कहानत की बरकत है, जो तेल खुदा के बंदा हारून पर उंडेला गया है, वो वाला तेल आपकी जिंदगी पर उस वक्त उंडेला जाएगा जब आप मुत्तहद इत्तफाक में रहेंगे, जब आप इत्तेहाद यूनिटी में रहेंगे। और जब मैं से बात कर रहा हूं तो मुझे एक बात याद आई। हम सब जानते हैं पानी इंसान की जरूरत है, पानी इंसान की, इसे कई मर्तबा पानी को जिंदगी भी कहा जाता है। पानी को क्या कहा जाता है?
लेकिन ये पानी कैसे बनता है? टीचर्स भी यहां पर बैठे हुए हैं। 2 एलिमेंट है ना जी, H2 और O, है ना, हाइड्रोजन। और जब ये अलग अलग हैं तो क्या ये पानी है जी? लेकिन जब ये मिल जाते हैं तो ये क्या बन जाता है? और पानी जिंदगी है। पानी को क्या कहा जाता है? असल प्रॉब्लम ये है कि हम अलग अलग रहकर अपना आप जाहिर करना चाहते हैं और मनवाना चाहते हैं। क्या जब ये पानी हो जाता है तो इसका नाम फिर क्या हो जाता है? हाइड्रोजन कहेंगे तो फिर इंग्लिश में कहिए, क्या इसका नाम बन जाता है? वाटर। वाटर हो जाता है ना। तो याद रखिए, जब हम इत्तेहाद में आते हैं ना, तो इब्लीस यहीं पर आकर हमारे साथ एक गेम खेलता है। जब हम इत्तेहाद में आते हैं, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलती है तो वो उसकी अपनी जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है वो खत्म हो जाता है, फिर वो वाटर में तब्दील हो जाता है ना। लेकिन इब्लीस ये कहता है कि तू हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बंद कर रहा है। इब्लीस ये कहता है अगर तू ऑक्सीजन के साथ मिला तो तेरी अपनी पहचान खत्म हो जाएगी। मेरे अजीज भाई, मेरी बहन, सुनिए, जब ये पानी बन जाता है, कभी किसी को कहते हैं, सुना भले कोई साइंस का टीचर ही क्यों ना हो, कोई केमिस्ट्री का टीचर क्यों ना हो, बायोलॉजी का क्यों ना हो, कभी किसी ने किसी को कहा जी मुझे H2O ला के दो, प्यास लगी हुई तो है। कई मर्तबा यही प्रॉब्लम है ईमानदारों के साथ, यही प्रॉब्लम है खानदानों के अंदर, यही प्रॉब्लम है मुल्कों के अंदर। जो मैंने शुरू में बात की ना, अगर शहबाज शरीफ इमरान खान के प्रोजेक्ट को लेकर आगे चलेगा तो क्या वो किसका प्रोजेक्ट होएगा? इमरान खान का, PTI का। तो मुसीबत ये है, वो कहते हैं कि हम अपना प्रोजेक्ट लेकर चलें। मैं बात जो शुरू की थी कि इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो लफ्ज में है। इब्लीस यही इस्तेमाल करता है। और फिर आगे कई मर्तबा हम अपने आप को जो समझते हैं हम कुछ भी नहीं है, कई मर्तबा हम समझते हैं मेरी अहमियत ही कोई नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, बाइबल मुकद्दस कहती है कि हम मसीह के बदन के अज़ा हैं। हम मसीह के बदन के क्या हैं? आप मुझे बताइए, क्या कोई भी बदन का अज़ा अपने लिए काम करता है जी? हाथ किसके लिए काम कर रहा है? पूरी बॉडी के लिए। आपका मुंह, आपकी जुबान, आपके दांत किसके लिए काम कर रहे हैं? अपने लिए जी। आपका दिल किसके लिए धड़क रहा है? दिल तो अपनी जगह पर यूं यूं कर रहा है, लेकिन वो पूरी बॉडी के अंदर क्या पहुंचा रहा है? ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। आपके कदम किसके लिए काम कर रहे हैं? अपने लिए, अपने बदन के लिए, पूरी बॉडी के लिए। और अगर इस बॉडी के अंदर इत्तेहाद खत्म हो जाए तो आप इस बॉडी को क्या कहेंगे जी? नहीं, डेड नहीं, अभी तक रूह नहीं मैंने निकाली। मैंने कहा सिर्फ अगर ये बॉडी के अज़ा जो हैं वो काम करना बंद कर दें एक दूसरे के लिए, तो फिर ये क्या होगा? पैरालाइज। इसे आप दूसरे लफ्जों में ये कहेंगे कि ये स्पेशल है ना। इसके लिए एक और लफ्ज भी इस्तेमाल हो सकता है जो मेरे ज़हन में आ रहा है लेकिन मेरी जुबान पर नहीं आ रहा है। डिसेबल। थैंक यू सिस्टर जी। वो एक और लफ्ज आ रहा है डिसेबल, यानी वो अपना काम प्रॉपर तौर पर नहीं कर रहा। हमारे चर्च की एक बहन थी, अब वो पंजाब शिफ्ट हो गई हैं, तो उस बहन के बॉडी के अंदर अब तक पाकिस्तान के अंदर पहली शायद वो खातून थी जिसका ऐलान सिविल हॉस्पिटल ने कहा कि पहला केस आया पाकिस्तान में हमारे पास, या शायद कराची में, मुझे नहीं ज़्यादा याद नहीं है सही से। उस बहन की जो एंटीबॉडीज थी वो उसके अपने बदन के खिलाफ वो काम करना शुरू हो गई। वो जो ठीक जिन चीज़ों को काम करना चाहते थे उनको भी वो ख़त्म कर रही थी, मार रही थी। और वो बहन का बदन जो है वो बिल्कुल सूखती जा रही थी, वॉमिटिंग रुकती नहीं थी, वो बस परेशान हाल के उसकी बीमारी का पता नहीं चल रहा था।
पता नहीं कितने महीने वो हॉस्पिटल भी रही, उसके न जाने कितने टेस्ट हुए, और आखिरकार वो उसकी वो बीमारी बाहर आई। मेरी बात समझ रहे हैं? जब बॉडी अपने खिलाफ काम करना शुरू कर देती है तो फिर वो बदन कमजोर होना शुरू हो जाता है। वो बदन क्या होना शुरू हो जाता है? कमजोर। मैं बॉडी पर, बदन पर, चूंकि मसीह हमें कहता है, और पौलुस कहते हैं कि हम मसीह के बदन के क्या है? हर एक अज़ा की उतनी अहमियत नहीं है, हर एक अज़ा की मुख्तलिफ अहमियत है। दिल की अहमियत फर्क है, हाथ की अहमियत फर्क है। आपको पता है आपके पांव के अंगूठे की अहमियत क्या है? अगर आपके पांव का अंगूठा कट जाए तो आप तेज चल नहीं सकते, भाग नहीं सकते हैं, है कि ये? किसी ने उसी को गल करनी होती, कहना ठेंगा खाओ, अहमियत ही नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? मेरी बात समझ रहे हैं? एवं इंज कर छड़ा, हुण ते बड़ा गुड हो गया ना, पहले ठेंगा होता था, अब तो ये ओके है, अब तो गुड है ये। तो पहले ठेंगा था तो अंगूठे की कोई अहमियत ही नहीं है। आपका ये वाला अंगूठा कट जाए तो आपकी ग्रिप खत्म हो जाती है, आपकी ग्रिप, हर चीज की अहमियत है। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे पहली बार जो पता चला, हमारे बुजुर्ग पास्टर साहब हैं, पास्टर गुलजार रहीम बख्श, तो उनका काफी साल पहले, करीबन 2000 या उससे बेशतर, उनका ऑपरेट हुआ, दिल का बाईपास हुआ। तो मुझे उस वक्त पता चला उनकी टांग के अंदर, अब जब उनका बाईपास हुआ, हम उनका पता करने गए तो मुझे ये था कि यहाँ पर उनके टांके शांके लगे हुए, दिल खुला है, पसलियां खुली हैं। तो बाद में पता चला कि उनकी टांग से भी एक बड़ा निशान था, जख्म था। तो मैंने कहा ये जख्म, दिल का ऑपरेशन हुआ है तो ये क्यों है? पता ये चला कि जो दिल का बाईपास हुआ है उसके लिए एक वेन यहाँ पर है, और उस वेन का बॉडी के अंदर कोई काम नहीं है। उस वेन का बॉडी के अंदर कोई काम, लेकिन खुदा ने उसको उस बॉडी के अंदर रखा हुआ है। आप गलत जगह पर नहीं हो सकते, आपको खुदा ने रखा है। अगरचे आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, अगरचे आप पड़े हुए हैं, कई लोगों की ये नस जो है वो मट्टी के अंदर जाकर गल सड़ जाती है, लेकिन कई मर्तबा यही नस कईयों को जिंदगी दे देती है। दिल बंद होने लगता है तो वो उसकी वेन्स को उसके साथ बाईपास कर देते हैं। आमीन, आमीन। मैं इस पर सोच रहा था, मैंने किसी डॉक्टर से भी पूछा, कहते हैं जी वो एक यहां पर होती है अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स जो आपकी बॉडी के अंदर है वो कुछ भी नहीं करती है। तो मेडिकल से यहां पर बैठा हुआ है, अपेंडिक्स का कोई काम है? कोई भी नहीं, लेकिन वो बदन के अंदर है। अच्छा, उसका कोई काम नहीं है, फिर भी वो अंदर है। एक काम उसका होता है, कई मर्तबा कई लोगों की अपेंडिक्स जो है वो तकलीफ देना शुरू कर देती है। कई मर्तबा कई लोग तकलीफ देने का सबब बनते हैं। ये डिसयूनिटी है बदन के अंदर, और जब वो तकलीफ देना शुरू करती है तो कई मर्तबा अद्वियात खाकर, मेडिसिन खाकर वो उसका इलाज हो जाता है। लेकिन जब वो हद से ज्यादा बढ़ जाए तो फिर उसे निकाल दिया जाता है। और अगर उसे निकाल दिया जाए, जब वो बदन के अंदर है, तब उसके अंदर जिंदगी है, तब उसके अंदर क्या है। लेकिन जब वो बदन के अंदर से निकाल दी जाती है तो फिर बदन तो कायम है, लेकिन वो कायम नहीं रहती है। ऐसे ही है मेरे अजीज भाइयों, मेरी बहनों। खुदा कहता है क्या ही कैसी अच्छी और खुशी की बात है, भाई बहम मिलकर रहें, भाई बहम, हम मुत्तहिद रहें, हम इत्तेफाक में रहें। और अगर हम रहेंगे तो जिंदगी है। अगरचे कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन हम उस इत्तेहाद के अंदर रहकर जिंदा हैं, उस इत्तेहाद में से निकलकर बेकार हैं। फिर एक और बात, मैंने मेडिकल नहीं पढ़ा है। मेडिकल में जाने लगा था तो पास्टर एरन जावेद के वसीला से, खुदा के बुजुर्ग खादम हमारे मुकामी पासबान थे उस वक्त, तो उनके वसीला से खुदा ने बुला लिया खिदमत के लिए। जो डॉक्यूमेंट्स जमा कराए थे, जो पेमेंट जमा कराई थी मेडिकल में जाने के लिए, उन्होंने कहा वापस मिलती है तो ले लो, नहीं मिलती तो छोड़ दो। तो वो छोड़ दी। लेकिन पौलुस रसूल कहता है मैं मसीह यीशु में सब कुछ ही कर सकता हूं। हालेलुया। तो मैं आपको बता दूं, मैं अपने घर का डॉक्टर भी हूं। जल्दी मैं नहीं बच्चों को हॉस्पिटल लेकर जाता,
ये नहीं कि उनकी मेडिकेशन नहीं होती, वो सब कुछ होता है, लेकिन शुक्र है खुदा का वो सारा कुछ ही पता है। अच्छा, अब अगली बात चलें। मैंने आपको बता रहा मेडिकल से नहीं हूं, लेकिन चंद बातों का पता है। आपके इधर एक और चीज होती है जिसे पित्ता कहते हैं। पित्ता बॉडी के अंदर है, उसका काम नहीं मुझे पता क्या करता है, लेकिन जब तक वो बॉडी के अंदर है उस वक्त तक वो कोई काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन बॉडी के अंदर क्या है? जिंदा। लेकिन जब वो बॉडी के अंदर तकलीफ देना शुरू होता है, और जब तकलीफ हद से ज्यादा हो जाए तो फिर डॉक्टर उसे भी निकाल देते हैं, डॉक्टर उसे भी निकाल देते हैं। क्या बंदा मर जाता है? लेकिन पित्ता बेकार हो जाता है, पित्ता किसी काम का नहीं रहता है। मेरी बात को अंडरस्टैंड कीजिए। अगर आप बॉडी के अंदर हैं, अगर आप खानदान के अंदर हैं, अगर आप कलीसिया के अंदर इत्तेहाद में हैं, तो फिर आप बरकत पाते रहेंगे, फिर आप जिंदा रहेंगे, फिर आप जिंदगी के मालिक हैं। लेकिन अगर आप उस बदन से अपने आप को तकलीफ दे देकर बदन को निकल रहे हैं, निकाल दिए जाएंगे, तो फिर आप मुर्दा हो जाएंगे, लेकिन बदन कायम रहेगा। आमीन। बाइबल मुकद्दस के अंदर एक मिसाल हमें मिलती है। वो वाकया है, खुदा अपने बंदा हिजकियेल से कलाम करता है, उसे रोया दिखाता है, और लिखा है हिजकियेल की किताब चैप्टर नंबर 37 है। वहां पर लिखा है कि खुदा अपने बंदा को एक सूखी हड्डियों की वादी में उतारता है, और लिखा है खुदा कहता है आदमजाद कलाम कर, ये हड्डियां आपस में जुड़ जाएं। मैं हवाला नहीं पढ़ूंगा, हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। खुदा कहता है कि इससे कलाम कर और ये हड्डियां अपनी हड्डियों से जुड़ जाएं। लिखा है कलाम हुआ, आंधी आई, जलजला आया, और वो हड्डियां आपस में, लेकिन जो एग्जैक्ट वर्ड वहां पर लिखा है वो लिखा है हर एक हड्डी अपनी हड्डी से जा मिली। दोबारा बोलिएगा, क्या लिखा है? हर एक हड्डी अपनी हड्डी से। इसका मतलब है बिब्लिकली भी कोई एक हड्डी दूसरी हड्डी के साथ अलग के साथ मिल, और मेडिकली भी अगरचे इतना एडवांस दौर है कि ट्रांसप्लांट हो जाता है दिल का भी, गुर्दों का भी, हड्डियों का भी, जोड़ों का भी, लेकिन मेडिकली तौर पर भी वो उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक आपके कुछ टेस्ट जो हैं आपस में उस बॉडी के और उस बॉडी के आपस में मैच नहीं करते। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? बाइबल मुकद्दस ये कहती है हर एक हड्डी अपनी हड्डी से जा मिली। अगली बात है, फिर उस पर नसें आई, गोश्त आया, मांस आया, जिंदगी आई, लश्कर बन गया। लेकिन जो बात आज सब मैं आपके साथ करना चाह रहा हूं, बुनियादी बात है, वो ये है हर एक हड्डी अपनी हड्डी से, यानी गलत बॉडी का हिस्सा दूसरी बॉडी में जुड़ नहीं सकता। यू आर नॉट इन रॉन्ग प्लेस, आप गलत जगह पर नहीं हैं। आप खानदान के अंदर हैं तो आप गलत जगह पर नहीं हैं। आप कलीसिया के अंदर हैं तो आप गलत जगह पर नहीं हैं। आप खिदमत के अंदर हैं तो आप गलत जगह पर नहीं हैं। आपकी खिदमत कोई भी हो सकती है, लेकिन वो गलत जगह पर नहीं है। जो लोग आपको बातें करते हैं, हमारे चर्च का एक भाई है, तो उसे किसी ने कहा, उनका नाम है भाई विक्टर, तो कहते भाई विक्टर तुसी कदों तक इंतजामिया रहना है? बात समझ आ रही है? तुसी कदों तक? उन्हें क्या, खुदा ने मैंने जेड़े काम लिए बुलाया मैं वही काम कर रहा वहां। बात समझ आ रही है? कई मर्तबा कोई लोग जो है ना, वो जैसे बाइबल में लिखा है कि हाथ सर का काम नहीं कर सकता और आंख जो है वो कान का काम नहीं करते, आपस में काम नहीं कर सकते, तो कईयां नूं चाह हुंदा वो करन दा। बात समझ आ रही है? जहां पर खुदा ने आपको रखा, आप गलत जगह पर नहीं रखे गए, क्योंकि आपको खुदा ने जोड़ा है। अब अक्सर औकात में आने लगा खानदान की तरफ, क्योंकि मैंने शुरू में खानदान की बात की थी। कई मर्तबा लोग कहते हैं जी मेरी तो शादी गलत घर च हो गई है। कई मर्तबा घर के हालात से परेशान होकर बच्चे ये कहते हैं मैंने तो इस घर च पैदा नहीं सी होना चाहिए। कई मर्तबा बीवी कहती है पता नहीं केड़े
वक्त मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸਾਂ कई बारी बंदे ये गल्लां करते ने कई मरतबा सास करती है कई मरतबा बहू करती है लेकिन जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस के अंदर पैदाइश की किताब में लिखा है आदम की हड्डी आदम के साथ मिलाई गई थी। हड्डी किसकी थी जी? आदम की। तो लाई कहां गई? आदम के पास। अब जो मैंने वहां पर हवाला आपको हिजकियेल का बताया है वहां पर लिखा है हर एक हड्डी अपनी हड्डी से, कोई गलत हड्डी नहीं जुड़ सकती है, ये बिब्लिकली भी नहीं जुड़ सकती है और ये मेडिकली भी नहीं जुड़ सकती है। जब तक आपके वो मुझे एग्जैक्ट उस लफ्ज वो नहीं आ रहा, अगर आप भाई मेरी को मदद कर सकते हैं, वो जो टेस्ट होते हैं जब तक वो टेस्ट आपके मैच नहीं करते उसमें गालबन आपका बोन मैरो भी जरूरी होता है मैच होना, ऐसा ही है ना ट्रांसप्लांट के लिए। तो मेरी मदद कर सकता है जी? टिश्यूज का भी मिलना बहुत जरूरी होता है और बहुत सारी चीजें हैं जिनका आपके साथ मिलना, और खुदा कभी गलत चीज जोड़ नहीं सकता। हालेलुया। वो तो हमारा क्रिएटर है। हालेलुया। इसलिए अगर हम उस यूनिटी से बाहर निकल रहे हैं या हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं, मैं एक दिन अपने एक चर्च में कलाम सुना रहा था तो मैं कह रहा था कि आपकी बीवी कोई बाहर की हड्डी नहीं है, ये हड्डी कहीं से निकली, ये निकली यहां से है, वो कहीं पे पड़ी हुई है। जैसे वहां पर लिखा हुआ था हड्डियां बिखरी पड़ी थी। हड्डियां क्या थी? बिखरी पड़ी थी। अगर बहू अपनी सास अपनी बहू से तंग है तो ओनू एक ख्याल करना चाहिए कि वो हड्डी के दी है। भैनों तुसी ये दस दवो हैं वो हड्डी किसकी है? बेटे की। इसका मतलब है बेटा भी ताज देता है, लेकिन बेटा बर्दाश्त हो जाता है क्योंकि वो अपने घर में पैदा हुआ है। माजरत के साथ कि बात चूंकि फैमिली की थी और हड्डी की बात हो रही है, तो हड्डी सबसे पहली जो है निकाली आदम की गई थी और आदम ने कहा था अब ये तो मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। हालेलुया। हालेलुया। कोई गलत गाल कहती है तो फिर आइए हालेलुया तो करिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो भाइयों बहनों, यूनिटी के अंदर बरकत है, खानदानों के अंदर यूनिटी की जरूरत है, और खुदा कभी गलत रिश्तों को नहीं जोड़ता। जिस तरह मेडिकली तौर पर कोई गलत हड्डी गलत दूसरे बदन के साथ लगकर काम नहीं कर सकती जब तक वो मैच नहीं करती, इसका मतलब है आप मैच कर रहे थे तो खुदा ने आपको वहां पर रखा है। आमीन। अब आखिरी बात मैं कर रहा हूं, तो वो बात यह है कि हमने शुरू में कहा कि इत्तेहाद की बरकत। तो इत्तेहाद की बरकत दर हकीकत है क्या? ये तो हमने 30 आयत में पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, पहली बात है कि वो उस बेशकीमत तेल की मानिद है जो मसा करने के लिए इस्तेमाल होता है, और फिर आपके खानदान के अंदर, आपकी जिंदगी के अंदर, कबीले के अंदर, कलीसिया के अंदर, आपके मुल्क के अंदर, और अगरचे मुल्की एतबार से कौम की भी मुखालफत की जाए लेकिन खुदावंद आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। जिस तरह खुदा ने हारून की खिदमत को साबित किया, उस तरह फिर खुदा हमारी हकीकत को, हमारी मौजूदगी को साबित करता है। हालेलुया। अब दूसरी बात है कि इसकी बरकत 30 आयत में लिखा है, यहां हसरून की औस की मानंद है। यहां हसरून की औस की मानंद है जो सयून के पहाड़ों पर पड़ती है। कहां पर पड़ती है? सयून के पहाड़ों पर। और बाइबल मुकद्दस पुराने अहदनामा ही के अंदर लिखा है, खुदा ने सयून के पहाड़ों को बरकत दी, और खुदा ने बरकत ये दी कि मौसम कोई भी हो, इन पहाड़ों पर हमेशा रोईदगी रहेगी। हालेलुया। ताजगी रहेगी। और अगरचे मीना भी बरसेगा, अगरचे पहाड़ों पर पानी का सिलसिला नहीं जा सकता, तो खुदा कहता है ये औस के सबब से यहां पर हमेशा सब्ज हरियाली रहेगी, यहां पर ये सरसब्ज रहेंगी। और अगर हम बाइबल मुकद्दस का बगौर मुतालिया करें तो औस खुदा की बरकत है। और एक जगह पर होशिया की किताब के अंदर खुदा फरमाता है, मैं आप इस कौम बनी इस्राएल के लिए औस की मानिद होऊंगा।
यानी खुदा आपकी बरकत की जमानत लेता है। जब इनके लिए चारों ओर से दरवाजे बंद हो जाएंगे तब मैं उतरूंगा और मैं इनको बरकत दूंगा। हालेलुया। लेकिन ये बरकत कहां पर आएगी? जहां पर यूनिटी होगी। जहां पर क्या होगी? यूनिटी होगी। जहां पर इत्तेहाद होगा, फिर हमारी खिदमत मौसर होगी, फिर हमारी कलीसिया का वजूद जो है वो पुरतासीर होगा, फिर हमारा खानदान जो है उसका वजूद पुरतासीर होगा। हम लोगों के वास्ते मिसाली घराने बनेंगे। फिर हमें सिर्फ गाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, होगा मिसाली घराना, बल्कि फिर खुदा बनाएगा मिसाली घराना। हालेलुया। फिर खुदा हमारी अपनी शख्सी जिंदगी के अंदर भी बरकत देगा। लेकिन ये उस वक्त होगा जब हम मैं में से निकलकर हम हो जाएंगे। मैं में से निकलकर हम हो जाएंगे। जब हम आता है तो ये यूनिटी है, ये बरकत है। लेकिन आज सुबह मैं एक और बात कहना चाहता हूं। अगर हमारी जिंदगी के अंदर मैं है, अगर हमारी जिंदगी के अंदर मैं है, तो याद रखिए ये मैं का आगाज इब्लीस से है। ये मैं का आगाज किससे है? आपको याद होना चाहिए खुदा ने कहा मैं जो हूं सो मैं हूं। मैं का लफ्ज उसी के लिए वाजिब है। लेकिन जब हम उसे अपने लिए इस्तेमाल करते हैं तो हम खुदा के मुखालफ अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, हम इब्लीस के साथ मिल जाते हैं। क्योंकि उसने खुदा के बाद कहा मैं अपना तख्त खुदा के तख्त से ऊपर लगाऊंगा, मैं उसके सितारों से ऊपर चढ़ जाऊंगा। मेरे अजीज भाई, मेरी बहन, आज सुबह आपसे कहना चाहता हूं जो सयून के पहाड़ों पर पड़ती है, क्योंकि वही खुदावंद ने बरकत का यानी हमेशा की जिंदगी का हुक्म फरमाया है। अगर ये हुक्म यहां पर खुदा कह रहा है सिर्फ सयून की पहाड़ियों के लिए है, तो ये बरकत को मिला खुदा किससे रहा है? यूनिटी की बरकत के साथ। हालेलुया। जब यूनिटी होगी तो फिर हमारे अंदर, हमारे खानदानों, कलीसियाओं के अंदर, हमारी खिदमत के अंदर मौसरपन होगा, फिर हम पुरतासीर होंगे, फिर हम बायस बरकत ठहरेंगे। और एक और बात आखिरी करने लगा हूं। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, इमाल की किताब 2 बाब के अंदर, कि जब वो सब मिलकर दुआ कर रहे थे, रूहुल कुद्स उन पर नाज़िल हुआ, और जब वो सब रूहुल कुद्स से भर गए तो उसके बाद आगे के जो हवाला जाते हैं 4 बाब तक हम देखते हैं, वहां पर हमें इकताई और यूनिटी नजर आती है। क्या नजर आती है? फिर वहां पर मैं लफ्ज खत्म हो गया है, फिर वहां पर सिर्फ और सिर्फ हम इस्तेमाल हो रहा है। आप इसे घर पर जाकर जरूर पढ़िएगा। हवाला जात मैं आपको बता देता हूं। इमाल की किताब 4 बाब, इमाल की किताब 2 बाब उसकी 44वीं आयत से 47वीं आयत तक, और 4 बाब की 32वीं आयत से 35वीं आयत तक, और आगे चलकर जब हम इसे पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है वो अपना माल बेचकर, अपना माल बेचकर, लिखा है वो सब कुछ लाकर रसूलों के कदमों में रखते, और फिर वो उन सबों में आपस में बांट दिया जाता। किसी ने अपने माल को अपना ना कहा, ना समझा, फिर वो हम हो गए। और जब हम हो गए तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है फिर कलीसिया बड़ी तेजी से बढ़ने लगी। अगरचे मुखालफत भी हो रही थी, परागंदा भी हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद कलीसिया हजारों की तादाद में बढ़ती जा रही थी। खुदावंद इस कलाम के वसीला मुझे और हम सबों को बरकत दे। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।